सर अपना परिचय दीजिए पहले। हम एसडीओ तारापुर हुए और आपके द्वारा जो डिमांड रखा गया है उस पर 6 बिंदु है। उस सभी बिंदु पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार किए और आवश्यक कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें बिंदुवार आपको बताते हैं। पहला बिंदु जो है उसमें सर्जन के पदस्थापन को लेकर है। इसके बारे में सोमवार तक हम लोग 2 चिट्ठी जाएगी। एक मेरे स्तर से डीएम सर को जाएगा और जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी है उनके स्तर से सिविल सर्जन सर को जाएगा और पदस्थापन का हम लोग उनके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे। दूसरा, सर आप रिक्वेस्ट ही करेंगे कि उस पर आश्वस्त दिलाते कि हम मंगा देंगे? नहीं, देखिए ये पदस्थापन की शक्ति डीएम सर को है। हाँ, तो इसीलिए तो ये हम लोग डीएम सर को सारा संदर्भ देते हुए हम लोग सर को अवगत कराएंगे और वहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस अनुमंडल को ज़रूरत है एक सर्जन का और वो एक एनेस्थीसिया का। हाँ, एक एनेस्थीसिया और सर्जन का जो आपका रिक्वेस्ट है वो दोनों चीज़ हम लोग जो है सर के समक्ष रखेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो पर्सनली भी जाके सबको सर के समक्ष जाके पर्सनली सारे चीज़ को हम लोग बताएंगे कि इस अनुमंडल को क्या आवश्यकता है सर्जन का, एनेस्थीसिया का, और उसके आलोक में सर के द्वारा सहयोग कार्रवाई किया जाएगा। दूसरा है कि चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो यहाँ के हैं मूलतः और उनकी प्रतिनियुक्ति सदर में हो गई है। उन सभी डॉक्टरों के संबंध में हम लोग उनकी प्रतिनियुक्ति रद्द करने के संबंध में चिट्ठी देंगे और इसमें जो यहाँ के डॉक्टर साहब हैं उनके द्वारा बताया गया है कि सिविल सर्जन के द्वारा यह आश्वस्त कराया गया है कि सारी की प्रतिनियुक्ति क्योंकि डीएम सर के स्तर से होती है तो डीएम सर आज अवकाश पर हैं। जैसे ही सर आएंगे उनके समक्ष संचिका प्रस्थापित कराया जाएगा और प्रतिनियुक्ति रद्द करने का ये किया जाएगा। साथ ही आपको ये बताते हैं कि यदि आवश्यकता पड़ेगा तो रेशनलाइज तरीके से डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति के संबंध में भी हम लोग लिखेंगे कि किसी विभाग में अगर 2 से अधिक डॉक्टर हैं तो हम लोग ऐसे डॉक्टर का पदस्थापन कहीं और कर रहे हैं। जिस विभाग में मेरी कमी है वहाँ के बारे में भी डिटेल्ड हम लोग बना के जो डीएम सर और सिविल सर्जन सर दोनों को हम लोग अवगत कराएंगे। तीसरा है कि आशा फैसिलिटेटर का जो प्रोत्साहन राशि हुआ था जो 2021 में आया था और ये भुगतान नहीं हो पाया था और ये 1 टाइम शायद राशि थी ऐसा जैसा कि ऑफिस के द्वारा बताया गया। तो इसमें जो जांच पड़ताल हुआ है उसमें 2 की भूमिका संदिग्ध नज़र आ रही है। एक है लिपिक दिवाकर कुमार, दूसरा बीसीएम है नाम पूनम कुमार, उनकी भूमिका संदिग्ध नज़र आ रही है। दोनों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई के लिए यहाँ से अग्रसारित करेंगे और साथ ही जो भुगतान का जो राशि है प्रोत्साहन का सारे संदर्भ का हम लोग वर्णन करते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति के समक्ष ये जाएगा कि पुनः जो है राशि वहाँ से अलॉट किया जाए ताकि जो उसमें भुगतान नहीं हो सका था वो भुगतान पुनः हो सके। चौथा है अनुमंडल अस्पताल के नाले पर अतिक्रमण मुक्त करते हुए। इसमें जैसा कि आपके द्वारा बताया गया है कि वो अतिक्रमण के कारण वहाँ जल जमाव की समस्या हो रही है तो इसके बारे में सोमवार को अंचल अमीन वहाँ जाके नापी करेंगे और नापी के आलोक में जो अतिक्रमण का नोटिस होता है वो विधिवत उनको नोटिस दिया जाएगा और समयावधि में वो अतिक्रमण मुक्त उसको करा लिया जाएगा। 5वां है रैयती जमीन से संबंधित जो डाटा ऑपरेटर के द्वारा जो आरओआर डिजिटाइजेशन हुआ था उसमें किसी के डाटा अगर सही नहीं है। इसमें 2 जो जानकारी है, एक है कि अगर किसी का मिस्टेक हुआ है जैसे 28 की जगह 68 लिखा गया और उससे केसेस में परिमार्जन का एक स्कोप जो था अगर उसके दौरान भी अगर कोई नहीं करा पाए हैं तो आज के डेट में वो डीसीएलआर के समक्ष जाएंगे। साथ ही अगर आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य है, किसी ऐसे रैयत का साक्ष्य है तो सोमवार को आप साक्ष्य के साथ लाइए। हम लोग अंचलाधिकारी को भी बुलाएंगे, संबंधित कर्मचारी को भी बुलाएंगे और डीसीएलआर के समक्ष भी सारे बातों को हम लोग उसको रखेंगे और जिनका भी जो चीज़ सही रहेगा उसको हम लोग करवाएंगे। एक है नगर पंचायत तारापुर के वार्ड संख्या 3 में जल संकट का। इसमें अभी आपके पूर्व हम जो सहायक अभियंता है उनसे बात की है कि सोमवार को जो आपके द्वारा कारण बताया गया कि अनऑथराइज्ड रूप से जो है मोटर लगा लिया जाता है जिसके कारण कि जो पीछे घर वाले रहते हैं उनका वो पानी नहीं मिल पाता है तो उनके लिए टीम तीनों जो मेरे जेई हैं उनका टीम बना दिया जाएगा। अगर उन जेई को लगेगा कि प्रशासनिक हेल्प का ज़रूरत है तो हम लोग उनको फोर्स भी उपलब्ध कराएंगे
और अनऑथराइज रूप से जो भी मोटर लगे हुए हैं उसको हम लोग हटवाएंगे। उसके साथ ही अगर किसी अन्य तरीके का भी अगर रहेगा कि किसी का कनेक्शन नहीं है या कुछ अन्य चीज़ों का भी है तो उसका भी हम लोग सभी जेई और एई के हेल्प से उसको कराएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ेगा किसी नए योजना लेने का तो वो भी हम लोग उसका प्रस्ताव एई के माध्यम से जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हम लोग भेजवाएंगे। तो सर ये कब तक का आशा रखा जाए? आपको तो समयावधि हम सारे चीज़ों में बता ही दिए हैं। जैसे नहीं एगो मोटा मोटी से डॉक्टर का है तो ये कितना दिन हाँ, का लगभग? डॉक्टर का हम लोग जो है चिट्ठी जो है सोमवार को ही भेज देंगे। जिसको हम लोग प्राथमिकता पर करते हुए सोमवार को ही चिट्ठी चली जाएगी। उसके बाद डीएम सर जब अवकाश से आएंगे तो हम लोग स्पेशली जाके भी सर को सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे। उसके बाद ये बीसीएम वाला, हाँ बीसीएम का भी चिट्ठी हम लोग सोमवार को भेज देंगे। बीसीएम और जो दिवाकर की भी चिट्ठी सोमवार को हम लोग भेज देंगे। सोमवार को सारी चिट्ठी मेरी चली जाएगी। उसके बाद 1-2 दिन में सिविल सर्जन ऑफिस में जो संचिका जो लिखेंगे 1-2 दिन, उसके बाद फिर डीएम सर के समक्ष जब ये जाएगा तो हम लोग सर को भी अवगत कराएंगे सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से, है ना। धन्यवाद सर। आप अपना परिचय दें। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी तारापुर। अपना नाम बताएं सर। संजय कुमार। सर इनके एसडीओ साहब के बात से आप सहमत हैं? सर सीनियर है, मैं सहमत क्या सहमत है, आपको साक्ष्य के रूप में मैं रख रहा हूँ। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।